कि इंडिया के जो मामला अमेरिका के साथ रहे थे, बड़े मामला ख़राब बिगड़े गए थे। ठीक है, टैरिफ लगा दिया था इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से मामला इंडिया की तरफ हल होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ट्रंप ने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बर्थडे पे कॉल की, विश की। उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट आई। ठीक है, अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अमेरिका के अंदर गए। तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशन आगे से बेहतर हो जाएंगे दोबारा? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो बड़ी मार्केटें होती हैं ना, जैसे कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, लाख एक इख्तलाफ से ही, लेकिन एक इंडिया बड़ी मार्केट है, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी एक पुराने जो है मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वज़ीर आज़म हैं, वो दोबारा आए हैं उभरते हुए। तो जाहिर सी बात है, अब इनकी जो है वो रिलेशन में मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनका जो है ना फ्रेंडशिप जो है वो आगे से पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का लोहा मान गए हैं और कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज इंडिपेंडेंट हो गई है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना अमेरिका काफ़ी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी देते थे कि अगर इंडिया से रशिया सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले तो ये बताएं कि इंडिया के जो मामला अमेरिका के साथ रहे थे, बड़े मामला ख़राब बिगड़े गए थे। ठीक है, टैरिफ लगा दिया था इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से मामला इंडिया की तरफ हल होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ट्रंप ने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बर्थडे पे कॉल की, विश की। उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट आई। ठीक है, अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अमेरिका के अंदर गए। तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशन आगे से बेहतर हो जाएंगे दोबारा? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो बड़ी मार्केटें होती हैं ना, जैसे कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, लाख एक इख्तलाफ से ही, लेकिन एक इंडिया बड़ी मार्केट है, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी एक पुराने जो है मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वज़ीर आज़म हैं, वो दोबारा आए हैं उभरते हुए। तो जाहिर सी बात है, अब इनकी जो है वो रिलेशन में मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनका जो है ना फ्रेंडशिप जो है वो आगे से पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी दोबारा से इंडिया के साथ बेहतर डोनाल्ड ट्रंप के देखे ना, कुछ बयानात ऐसे थे जो कि उन्होंने गलत अपना सख्त अल्फाज इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई बात यह है कि मैं अभी तकरीबन साल हो गया डोनाल्ड ट्रंप को ना, तकरीबन इतना अरसा हो गया है कि दोबारा उन्होंने सीट संभाली, ओहदा संभाला और वर्किंग भी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहेंगे कि अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंडिया जैसे इंडिया अच्छी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, जो दुनिया की दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है इंडिया जो है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि मेरे उनसे जो है रिलेशन बेहतर हो। तो उन्हें भी चाहिए यार, देखो ट्रेड जो है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करना, एक दूसरे के साथ शेक हैंड करना अच्छी बात होती है। जब आप अपनी दुश्मन कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका मुल्क जो है खाली आपका मुल्क ग्रो नहीं कर रहा होता, अब दोनों कंट्री के ममालिक जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। दोनों ममालिक की कंट्रियाँ जो हैं वो ग्रो कर रही होती हैं, इनमें काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। इंडिया की अगर बात कीजिए तो इंडिया की इस वक्त कमो पेश 8 से 10 स्ट्रॉन्ग जो ममालिक हैं उनके साथ ट्रेडिंग चल रही है, बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले बात कीजिए चाइना की। चाइना जो है इंडिया का दुश्मन ममालिक है, लेकिन अभी वो दोस्त बनते जा रहे हैं, उनके साथ उनकी ट्रेडिंग भी है। आपने देखा के साथ है, रशिया के साथ है। देखिए यहाँ पे अगर एक और आपको बात मेंशन करना चाहूँगा, सऊदीया जो है, नो डाउट सऊदीया भी बहुत बड़ी मार्केट है। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा अच्छा सऊदीया में गए हैं, बड़ा अच्छा उन्हें प्रोटोकॉल मिला। फ़ज़ाई दूध में जो है काफ़ी जो है उनका इस्तकबाल किया गया। अच्छा, आपने सऊदीया की बात छेड़ ही ली है। सऊदीया के जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, क्या आपको लगता है कि अभी हम एक न्यूज़ सुने थे कि पाकिस्तान जो है अपने एटमी जो हथियारात है वो भी सऊदीया को कोई देने की बात चल रही है? सर वो देने की बात क्या चल रही थी, वो देंगे। और यहाँ पे बात कीजिए तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो मक्का मदीना की जो है सिक्योरिटी बन गई है। मक्का मदीना की तमाम सिक्योरिटी पाकिस्तान से जा रही है, बल्कि जा चुकी है। तो सऊदीया के सुलेमान बिन शहजादा ने बोला कि भाई पाकिस्तान और सऊदीया एक है,
जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा उसके हम आंखें नोच लेंगे, आंखें निकाल लेंगे। तो क्या अगर इंडिया के जैसे मामला हमारे साथ चलते रहते हैं, ठीक है, हर 3 से 4 साल बाद झड़प या कोई वार वाली सिचुएशन बनती है, तो अगर दोबारा से ऐसा कोई सूरत हाल बनती है, सऊदीया का तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक है, तो क्या आपको लगता है कि सऊदीया इस तरह पाकिस्तान का साथ देगा या इजराइल के साथ जिस तरह मामला चल रहे हैं? यार देखिए, बात पता क्या है, ये एक तो ये बात कन्फर्म है कि यहूदन नसारा आपके दोस्त नहीं बन सकते। वो सिर्फ करंट वक्ती तौर पे आपसे ट्रेडिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे बात कीजिए सऊदीया की, सऊदीया जो है वो न्यूट्रल रहेगा, वो नहीं देखेगा। लेकिन अगर बात कीजिए तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम लोग जो होते हैं, पीपल होते हैं, एक दूसरे की पक्ष तो मारते हैं ना। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा मसला बन जाता है अगेन, तो जाहिर सी बात है सऊदीया इंशाल्लाह 90% जो है वो पाकिस्तान का हम साथ ज़रूर देगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी इनसे भी बात करता हूँ। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान और इंडिया अभी ठीक है, दोनों वहाँ पे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टरों की बात की जाए, वहाँ पे गए हैं अमेरिका में, क्या आपको लगता है कि उनकी आपस में बात होगी, कोई रिलेशन बेहतर करने की तरफ कोई ट्रम्प जो है इस तरफ लेके जाएगा? आप सर पाकिस्तान ले भी जाए, लेकिन इंडिया की तरफ से ना हमेशा रवैया जहलाना रहा है, ठीक है, इंडिया की तरफ से हमेशा रवैया जहलाना रहा है। जैसे कि ये क्या नाम है, बिलावल भुट्टो उधर गए थे इंडिया पे विज़िट करने, उनके साथ क्या मतलब उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, ठीक है, ये आप देखें। इंडिया पाकिस्तान की कभी भी जो है ना, कभी भी प्यार मोहब्बत की तरफ बातें तो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हो नहीं सकता ये कर देंगे वो कर देंगे, बस प्यार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन इंडिया ने हमेशा ही जो वो दोस्ती के हाथ को जो है ना समझा नहीं है। लेकिन इंडिया तो कहता है कि जी हम भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, मिलकर एजुकेशन पे काम करते हैं, दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं। उसके अलावा जब उन्होंने अभी पानी छोड़ना था, तो उन्होंने पाकिस्तान के हाई कमीशन को कहा था कि हम जी पानी छोड़ने लगे, अपने पीपल को आप जो है आवाम को सेव कर दें। सर ये ना बस मीडिया के सामने बैठ के कह देते हैं जी पाकिस्तान दोस्त है, लेकिन ये ड्रोन हमले करते हैं, पाकिस्तान के चौड़ी ड्रोन हमले करते हैं, ठीक है जनाब, उधर हमला करते हैं, उसके बाद ये सूस भेजते हैं, और उसके बाद जनाब हमारी फ़ौज को उधर बैठ के भला बुरा कहते हैं। ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते इंडिया वाले। हाँ जी, इंडिया वाले, ठीक है। अभी इंडिया का इरफान पठान देख लें, मैच पे इतनी बातें करता है जनाब, मैच टीम हारती है तो बैठ के पाकिस्तान जी टीवी टूट गई, पड़ोसियों के टीवी टूट गए जी, पड़ोसियों को मिर्चें लगी, ये दोस्ती वाली बात तो नहीं। देखिए दोनों तरफ से होता है, हमारे भी यहाँ पे बैठ नहीं, हमारे जवाब देते हैं। अच्छा। कोई एक बता दें हमारा प्लेयर जिसने जनाब इंडिया के पहले जनाब को तंज की हो पहले। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान भिखारी बन गया है। इसीलिए तो आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना अमेरिका तो काफ़ी दिनों से इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका के धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है और चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। और दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हम अमेरिका के पैर में नहीं लेटेंगे तो अमेरिका से पैसे नहीं मिलेंगे, और अमेरिका से पैसे नहीं मिलेंगे तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया और इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है, उसमें दुनिया की कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।